पीछे कोई नहीं हटा रहा। आज और कौन सा जो विदेशा का है और त्योहार है न्यारे ढंग का, एक ने ठा रखा। उसने अंग्रेजी का नाम है, बोलना केरा सब नावत, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे इसका भी पूरा सप्ताह है। जो कर ज्ञान का 7 दिन का कोर्स है ना, इसका भी 7 दिन का है। एक दिन के में फूल देने का, एक दिन के में कहने का, और कहना सुनना के है। जिसका जिसने लगाओ जगह पसंद आ जाए वो उसने कहेगा कि मेरे को ब्याह कर ले, इसने कहें प्रपोज करना। ये पार्का में रिश्ते आज बड़ा लगन रहा है, होटलों में पुलिस बड़ी करड़ी रवे है कदे कि में हो जा। तो ईसा का सूता सूत बैठ रहा, आज वो भी है और कल शिवरात्रि है। तो वो क्यों कर चला था? एक राजा बताओ है कोई घने साल पहला विदेश में, उसने देखा उसने फौज की जरूरत थी। अब जो ब्याह हो जाए जिसका, वो अच्छा फौजी को नहीं बनता कि उसकी रग तो कुणबा में पत्नी में रहेगी। इसलिए उसने ब्याह पर रोक ला दी, और कोई ब्याह भी नहीं करेगा कोई। लेकिन राजा था भाई, कोई उल्लंघन करे तो फांसी दे। एक कोई बताओ संत नाम दे में, उसका वैलेंटाइन नाम था उसका। उस राजा तो लुकमा ब्याह करवाई गया, और उसने बेरा पट गया तो उसको सूली फांसी दे दी। और उस समय जेलर की एक लड़की थी, अंधी थी वह। उस संत ने उसको आशीर्वाद दे दिया, लेकिन वो मर गया और उसकी आंख ठीक हो गई। उसने फिर अपना जीवन उस मरे हुए संत के मन तो युए भर लिया। इस तरह की कहानी है। वह बीमारी विदेशा वाली आड़े भी आ गई, लेकिन कई चीज इसमें मिले हैं। बाबा ने भी आजकल क्या कह दिया, शादी बर्बादी कह दी ना, जिनकी होगी वो तो होगी, आगे के लिए मना कर दी। या बोतन अच्छी कौन लगी, तो सारे एडी ठाई देखे कोई रिश्ता लाव है, ध्यायु लपेटिया जा छोरा। बल्कि इसी से है मधु बन जाओगे ना माता, उड़ो वह सफाई सफाई करने वाली लड़की होंगे, न्यू सोचते बताइए न मत एक आ जाए तो। तो बाबा ने क्यों मना करा? क्योंकि एक तो असल में ब्याह सही हो है को नहीं, ब्याह है मतलब लठ बाज जाएगा। नजदीक के रिश्तेदार बंदूक तो मार दे हैं, अब मेरा गाना को नहीं बजाया, इस पर डांस करूं मैं तो, इसी बात पर, छोटी छोटी बात। और मान लिया ब्याह हो भी जा, आगे फिर बालक होंगे वो साबित को नहीं। खतरा है खतरा। असल मरण दोनों, ना तो एक मरे और ना तो और डाल के बालक, वो सारी उम्र को नहीं संगवाया जा। फिर वो भगवान के काम का रहा। भगवान के काम का तो जब है, एक तो हेल्दी हो, बीमार शेमार ना हो, और दूसरा बंधन ना हो। अगर जब फलाने गांव में प्रदर्शनी कराएंगे, उस गांव में सब न संदेशा मिल जाएगा, और तू भी चलिए एक लेसन याद कर ले 5-4 मिनट का, और तू भी चल सुनावांगे। और जो बंधन में हो वो तो कह देना मैंने तो फलाना नाट गया, धगड़ा नाट गया है, ले के काम करे वो, और कह किसे मेरा तो यू दुख है, मेरा वो दुख है।
लेकिन भगवान ने कहा अगर साबत नीते मन याद करोगे तो मैं सेवा जोगा बना दूंगा। इसे करा कितने उदाहरण मैंने 50 साल में देखे। एक एक आदमी एक गठड़ी गोलियां की दवाइयां की बांध के मधु बन गया, रूड़ा खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन घर आके न डांसरी पाड़ डग गया। भाई भगवान ने इस काम खातिर तू ठीक कराया था, उल्टी फिर वही बीमारी होगी। तो ठीक उसने करेगा जिसकी नीयत होगी। मैं ठीक होती है मन घर कुणबा खातिर लाई थी ये सारी टाइम, इस काम खातिर लाऊं, सबने संदेशा दे दूं। या जिसकी नीयत हो तो करके देख लो, जो ठीक नहीं हो जाता गारंटी की बात है। जब मैं ठीक हो सकूं हूं और क्यों नहीं हो सकते। ब्योत की कमी नहीं रहेगी। कई बाड़ा है तो डर जा रब भगवान का गवाड़ा क्या चीज से ये पैर यहां डो, इसका क्या करोगे? बेच के भाड़ा दो। किसे कान में लटका रहे, किते किते क्या जरूरत है इसकी? कान में पर तो अच्छा सुना है, इसका अच्छा सा मशीन ले ले, कान में बोले इसमें तो खाम खा के कई चीजें की जरूरत को नहीं। मरिया पास उसने काढ़िया बिना छोड़ को नहीं, तो अपना हाथ में तो बरत लिए। ये बताए यह भी मेरी बेटी है। पीछे बीमारी आई थी ना, कौन सी बीमारी थी वह? हैं? कोरोना आई थी। उसमें बहुत आदमी मरे थे और उनका दाह संस्कार करनिए घर के आए को नहीं गन करया कर। किस दौरे गए और थारा लग गया बीमारी। कड़े गए मेरापन का प्यार से किमें लाग दो, वो दौरे नहीं गए कप फूक फेंक देंगे। ये एक बार एक उदाहरण बताओ था। कोई एक लड़का गया कि मेरा पिताजी आया था रे, मन तो उसकी डेड बॉडी चाहिए। डेड बॉडी समझो, उसकी लाश चाहिए। उन्होंने सोची भाई यूं तो इसने अपना बाप तो बड़ा प्यार है, जिद करी वो दिखाया तो उसने खोला, उसमें पैक कर रखा था ना। खोला उसने, उसका हाथ टोके ना हाथ काटा और हाथ में उसका 2 अंगूठी थी। वो अंगूठी काट दे जाता रहा। यू एज रहा है तो थामने न्यू डरो, किसी ने भाड़ा मांगना पड़ेगा, थारा दौर है उसने तो बरतो। ईब तो योरा खातिर कमाए, ईब अपने ऊपर और भगवान का नहीं चालन खातिर। एक दिन भी खाली क्यों जावे, दिन थोड़े बच रहे हैं। मन तो 50 साल मिल भी गए, हमने कई दिन मिलेंगे के बेरा। तो यूं संदेश देने खातिर कि भगवान मामूली चीज नहीं है। जब सारी सृष्टि ने बदल सका है तो हम थोड़ा सा हाथ लाई जितना फायदा होने लग रहा। ये तो नींबू ने छोड़ा तो दाल में हिस्सा करना है भाई, आधी बटवा ले। सिर्फ नींबू की 2 बूंद गिरनी है, अब नबी के में कराया है। तो मैं सोचता हूँ आज यू संदेश लेके जाओगे, अकीब हम ठाली नहीं, समय ने बर्बाद नहीं कराएंगे। सिर्फ खान में, सोन में या बनाने में, कमाने में, इस समय सारा टाइम खराब कर दिया। कितना ही खा लो, अगले दिन फिर भूखी। अपना सीधा साधा खाना खाओ
और 3 बार खाने की क्या जरूरत है? मैं 1 बार खा लूं तो भी बतेरा। स्वाद लेने की कोई चीज रह नहीं रही, कोई सी चीज में स्वाद को नहीं। जो पुराने आदमी हैं, जो मेरी उम्र के हैं, उनने देखा है कि तो घी में भी वो स्वाद को नहीं, दूध में तो एक ही था। क्योंकि सारी चीज धीरे धीरे कमजोर होगी सृष्टि की। सिर्फ आदमी का शरीर कमजोर नहीं होया, आत्मा भी कमजोर होगी, और प्रकृति की सारी चीजा में तत्व शानदार है। इसलिए स्वाद लेने की तो छोड़ दे दो, सिर्फ यूं शरीर ठीक रही जा, या सोच के खाना पीना करो। मैं सही बताऊं, मन बाजरे की खिचड़ी तो बढ़िया कि मैं ना लगता, कई दिन तो मैं यही खाऊं। सारी चीजें हल्की लागे हो, तो आप करके देखो यार। बचत की बचत, सेहत आपकी ठीक रहेगी, लेकिन ठीक जब रहेगी जब आपका दिमाग ठीक रहेगा। आपने किम्मे खा लिया हो, अगर आपका भीतर क्रोध है ना, भीतर जल ही जाओ, तो उस खाने का रस को नहीं बने, उसकी बीमारी बनेगी। भीतर मारा भीतरी से रस छूटे हैं, शांत रवांगे तो न्यारे, खुश रवांगे तो न्यारे, और गुस्सा में हुए तो न्यारे, बीमारी के पैदा हो। इसलिए भगवान ने याद कराएंगे तो शांत रवांगे, क्योंकि भगवान शांति का सागर है। जिसे ने याद कराएंगे उसे हमारा मतासीर आ जाएगा। प्यार का सागर है, भगवान ने याद करोगे तो आप प्यारे प्यारे हो जाओगे। लक्की तो इसलिए होगे कि भगवान के दौरा आगे, इससे भाग्यशाली कोई नहीं जो भगवान के साथ है। जबकि महात्मा तो यूं कही थी, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी, ये तो पापी का भी हो। बेटा पत्नी धन, ये तो पापी का भी हो जाए। लेकिन दुर्लभ कौन सी चीज बताई? अच्छे आदमियों का संग। अच्छे माने तो जो भगवान के बच्चे हैं उससे की बात बताऊं, और भगवान का तो कहना है कि उससे मिली तो बढ़िया बनेगा। इसलिए भगवान ने कहा, मैं हमने पशु आदमी फिर फरिश्ता देवता बना दूंगा। आप लेकर के देखो, मधुबन जाके देखो, सारी दुनिया में कितने 140 देशों में बनन लाग रहे हैं, और भगवान भारत में आवे। भारत वाले ढीले, और सबसे खराब दुर्भाग्य उनका है जो भगवान ने बेरा पाट के भी मिल के भी ठप रहे। नहीं तो उन्हें कहना चाहिए रोक के है, पिल्ला पालूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए। सुना है? अब भगवान ने कौन छोड़ू, और किसी के तो सलिया से तड़के मर जा, भगवान मरे तो को नहीं, तो मरनिया के क्यों चिपटे रहो हम? अपना पड़ता लाना चाहिए। के टाइम हुआ तो भाइयों बहनों माताओं, इसलिए आया हूं मैं कि आपके सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ। इतने सोए पड़े थे, इसलिए शिवरात्रि पर जागरण की रिवाज है। और जागरण में मूर्ति ते भी, शिवरात्रि की मूर्ति ते भी फायदा। दयानंद जी सा आदमी सुना, दयानंद आर्य समाज की स्थापना करी जिसने, वो भी गया था शिवरात्रि पर जागरण में रात ने अपने बाबू के साथ, और खान पीन का सामान भी चढ़ा ले गए थे, और तो सो गए गांधे गांधे रात ने। वो जागी गया, वो देखा था, दिखाई यू खाना रखा है, सब्जी खाना होगा कहीं,
और उसने देखा कि चूहे खाने लग गए। उसने जो चढ़ा हुआ था पिंडी पे, उसके समझ में आ गई, तो असली का शिव जी को नहीं था, भी को नहीं, तो मूर्ति थी। भाई मूर्ति अलग चीज है, जिसकी मूर्ति है वो जिंदा चीज अलग है। ये हमारा फोटो बन जाएगा तो हम फोटो है थोड़ी, हाँ असली के तो हम और हैं। उसने सोचा असली का शिव जी टूंगा, ये तो नकली बना रहे हैं। बाद में अलग कहानी है वो, और उसका गुरु उसने न्यून मोड़ दिया वो, अगर देश में कितना यो हो रहा, देश के लिए काम कर। तो ये अच्छी बात है कि उसकी वजह से देश पर कुर्बान होनी है, बहुत आदमी हो गए उसकी वजह से, शिक्षा से। तो शिवरात्रि उसके लिए भी मनाया जाए। तो मेरे ख्याल में थोड़ी लिखी न गणी समझ लियो, चिट्ठी लिखा करते ना पहला, और थोड़ी लिखी न ज्यादा समझना। लेकिन एक और बात यू बताया था ना कि शिव जी के लिए लव मैरिज है। शिव जी का ब्याह का दिन भी हुए है शिवरात्रि। तो शिव जी के तो माँ बाप को नहीं, उनका रिश्ता कौन लेता, और इसलिए शिव जी का पार्वती का लव मैरिज है। लेकिन पार्वती न्यू कह है कि मैं एक हूँ, साधन तो मैं एक हूँ, बाकी सारी आत्मा है वो सजनी है, पार्वतियां हैं सारी। कमाल का ज्ञान है उसका। लेकिन न्यू कह मन मेरे जिसी ये सजनी चाहिए, जिसी है वो नहीं। क्यों मेल तो देखेंगे भाई, लड़का लड़की का मैं जान नहीं देखा, हमें जान मिलना चाहिए। तो वो भी कहे मेरा भी मैं जान, लेकिन मैं मिला दूंगा, मेरे बन तो जाओ, या करामात मेरे में है, अक मेरे कैसी जिसी मैं चाहूं उसी बना लूंगा। उसका भी एक गीत बनाया था, हे जी सादुल्ला छैल छबीला, दुल्हन वो ऐसी चावे। हे जी सादुल्ला छैल छबीला, दुल्हन वो ऐसी चावे। दुल्हन वो ऐसी चावे, हे सादुल्ला छैल छबीला, दुल्हन वो चोट फेंटते हो ना घायल, चोट फेंटते हो ना घायल, रूहानी बिंदी लावे, दुल्हन वो ऐसी चावे। हे जी हानी बिंदी लावे, दुल्हन वो ऐसी चावे। हे जी सादुल्ला छैल छबीला, दुल्हन वो ऐसी चावे। वेस्ट बेटते हो ना भारी, वेस्ट बेटते हो ना भारी, अलर्ट अनर्ट सुहावे, दुल्हन वो ऐसी चावे। अलर्ट सुहावे, दुल्हन वो ऐसी चावे। हे जी सादुल्ला छैल छबीला, दुल्हन वो ऐसी चावे। काली पुरानी न दागों वाली, काली पुरानी न दागों वाली, चमकीली ड्रेस परावे, दुल्हन वो ऐसी चावे। हे चमकीली ड्रेस परावे, दुल्हन वो ऐसी चावे। इंद्र शर्मा साज बजावे, इंद्र शर्मा साज बजावे,
वो राग 36 गावे, दुल्हन वो ऐसी सावे, हे जिसा दूल्हा छैल छबीला, दुल्हन वो ऐसी सावे। तो वो आपे बनाने जाना है। पहले हमने हेल्दी वेल्दी बना के और फिर फरिश्ता, अब ब्राह्मण बने उसके बाद फरिश्ता बनाएंगे। फरिश्ता की चमकीली ड्रेस हो, किसी ने सुने होंगे ना, कह दें भाई हमने दौड़ कपड़िए देखे, तो उनकी चमकीली ड्रेस हो है बिल्कुल एकदम खुशनुमा। तो बाबा ही बनाओ है, पहले और पुरुषार्थ करो, फिर सूक्ष्म लोक में आप फरिश्ता बन जाओगे और फरिश्ते से फिर देवता बनोगे। तो ये हमारी सीढ़ी है, लेकिन वो अपने जैसे आप पे बना सके और किसी का बस की बात नहीं। तो आज मेरे ख्याल में इतना। ओम शांति।